नहर किनारे मिले मृत गोवंश, 5 पुलिस टीमें जांच में जुटी। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने लिया मामले को संज्ञान। फतेहपुर में नहर किनारे बड़ी संख्या में मृत गोवंश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने 5 पुलिस टीमों का गठन किया है और जल्द खुलासे का दावा किया है। फतेहपुर के हथगांव थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम अमिलिहा पाल जाने वाले नहर मार्ग पर कुछ मृत गोवंश पड़े हैं। सूचना मिलते ही थाना हथगांव एसएचओ अरुण चतुर्वेदी में भारी फोर्स और थाना हुसैनगंज आलोक कुमार पांडेय पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंची। जांच में घटनास्थल थाना हथगांव क्षेत्र का पाया गया। पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए मृत गोवंशों का नियमानुसार दफन कराकर निस्तारण कराया। इस मामले में चौकी प्रभारी छिवलहा की तहरीर के आधार पर थाना हथगांव में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए 5 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया है। एसपी के अनुसार सभी टीमें अलग अलग बिंदुओं पर गहन जांच कर रही हैं और घटना में शामिल आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने विश्वास जताया है कि मामले का शीघ्र अनावरण किया जाएगा और इसमें शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि नहर किनारे मृत गोवंश फेंकने वाले आखिर कौन है और पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज सुबह 7:30 बजे थाना हथगांव में सूचना मिलती है कि गांव अमेलिया पाल है, वहां का जो जाने वाला रास्ता जो नहर होकर जाता है वहां पर कुछ मृत गोवंश पाए गए हैं। तुरंत थाना हुसैनगंज की टीम और थाना हथगांव की टीम वहां पर पहुंचती है। जो एरिया है जहां पर मृत गोवंश पाए जाते हैं वो थाना हथगांव में पड़ता है। तुरंत इस सूचना पर पुलिस आगे कार्रवाई करती है। सबसे पहले जो वहां पर मृत गोवंश पाए जाते हैं उनको दफनाया जाता है और उसके बाद इसमें वहां पे चौकी इंचार्ज छिवला की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है कि गोवंश की घटना जिसने भी कारित की गई है उसकी तलाश हेतु 5 टीमों का मेरे द्वारा गठन कर दिया गया है और मेरा मानना है इस घटना का जल्द से जल्द अनावरण कर लिया जाएगा और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र के अंतर्गत आपकी मौजूदगी क्या दर्शाती है, किस लिए आप लोग यहाँ आए? हम लोगों को सुबह ज्ञात हुआ हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमिलिया पाल गाँव पड़ता है। हाँ। वहाँ नहर के पास कम से कम 4 से 5 गौवंश के अवशेष पड़े हुए। हाँ। कुछ ताजे हैं, कुछ दिन पहले के हो गए। हाँ। लेकिन पहले जो अवशेष पड़े प्रशासन को कैसे संज्ञान में नहीं आया कि गौकसी यहाँ पे हो रही है। अच्छा। हम लोग लगातार संवेदनशील एरिया भी बता रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आप मौजूद है ये तो हथगांव थाना क्षेत्र लगता है। अभी क्लियर नहीं हो पाया। सीओ साहब आए हैं, कभी कह रहे हैं हुसैनगंज थाना क्षेत्र है, कभी कह रहे हैं कि हथगांव। अच्छा, अभी ये थाना क्षेत्र ही क्लियर नहीं है। ये ऊपर का विषय है अपना। सीओ और एसपी साहब वो अपना इसको समझे कौन सा क्षेत्र आता है जी। लेकिन हम लोगों का ये है कि इस पर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार गौवंश के जो भी मिल रहे हैं, सर मिल रहे हैं, गौकसी हो रही है, हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार मौजूदा सरकारों में गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मुहिम चलाई जा रही और ऐसे उसमें जो है अगर जो है मान लो ये गौ से अवशेष मिलते हैं गाय के, तो इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि गौकसी घटनाएं न हो। ये चूक कहाँ हो रही है? उसके बाद भी प्रशासन की ढीला ढवाली कहेंगे हम लोग, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके साथ साथ अन्य संगठन भी लगातार प्रयास कर रहे हैं गौकसी घटनाएं न हो। हम लोग सूचना दे रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ने के बाद भी छोटी छोटी धाराओं में उनको छोड़ दिया जाता है। चालान करने के बाद तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर अब ये घटनाएं लगातार बढ़ती रही, अगर ये काटने वाले जिहादी शक्ति अगर एक बार पकड़ में आ गए तो उनको ये पता लग जाएगा कि हमारी गाँव। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया तो उनका क्या हश्र होता है ये हम लोग स्वतः। जैसे अभी आपने बताया प्रशासन की चूक या प्रशासन के द्वारा छोटी धाराओं में जो है चालान करने को लेकर हौसले बुलंद हो जाते हैं, तो क्या इस समस्या से निपटने के लिए आपके पास कोई विशेष प्लान है? विशेष प्लान है। हमने सीओ साहब से बात किया है कि अगर कल तक कार्रवाई नहीं होती तो पूरा हिंदू समाज अपने क्षेत्र का क्या पूरे जिला से आह्वान करेंगे और हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन नहीं जागता तो फिर याद रखे कि कोई अनहोनी हो जाएगी जिला में। इसके लिए अपना तैयार है, तत्पर रहें। अच्छा, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप सिर्फ प्रशासन को जगाने का काम करेंगे या सरकारों को भी जो है कहीं ना कहीं? प्रशासन को जगाने के साथ साथ हम लोग प्रयास करते हैं गौकसी क्षेत्र में रुके। कई घटनाएं ऐसी हुई, मानपुर में घटना हुई, हम लोग स्वतः संज्ञान लिए, रात में पकड़े जाके। और एसओ साहब अमित सिंह जी थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ते हुए बच्चे धक्का मार के निकल गए। हम लोग पूरा प्रयास किए, बचाए उनको और
लेकिन बाद में क्या हुआ, वही लीपा पोती हो गई, काम खत्म हो गया। वैसे आपका परिचय? हम राहुल अग्निहोत्री बजरंग दल से। बहुत बहुत धन्यवाद।